हेलो एवरीवन, मैं एस रुद्रमूर्ति एक्सएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। वो क्या थी? पहली चीज़ कि अगर कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, ऋजुरेखी चालक तार है, तो इसमें आई करंट फ्लो किया जाए तो इससे डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बारे में हमने बात किया था। और वो एक्सप्रेशन था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। यहाँ पर फील्ड कैसे बनेगा, इसको निकालने का तरीका है कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। हम इसको होल्ड करते हैं, इस कंडक्टर को होल्ड करते हैं, तो ये अंगूठा करंट का डायरेक्शन बताता है और उंगलियों का घुमा, तो उंगलियां जो है पॉइंट पी पर अंदर की ओर जा रही है तो क्रॉस बनेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में। उसके बाद एक और चीज़ बताया था, वो क्या था कि अगर किसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लूप के प्रत्येक पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा सेम वही रूल लगेगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ अंगूठा करंट का काम कर रहा था, अब अंगूठा यहाँ पर फ्लक्स का काम करेगा। और यहाँ पर जो है उंगलियाँ जो है फ्लक्स का काम कर रही थी, यहाँ पर उंगलियाँ धारा का काम करेगी। तो देखिए धारा की दिशा ऐसे है, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन है बाहर की ओर, बाहर की ओर यानी पेज के बाहर, पेज के बाहर, पेज के बाहर, पेज के अंदर लग रहा है। और इसका एक्सप्रेशन था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन आर। यहाँ पर डॉट बन रहा है, ACW यानी घड़ी के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने से लूप के प्रत्येक बिंदु पर डॉट बनता है, यानी फील्ड उसके बाहर निकलता है, पेज के बाहर, इस बोर्ड के बाहर जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस बनेगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 2 पाई को इससे कैंसिल करोगे तो 2 आर आ जाएगा, म्यू नॉट आई। अगर इस टाइप के n कॉइल्स हैं और सब में आई करंट फ्लो किया जाए तो नेट फील्ड पॉइंट O पर कितना होगा? नेट फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द ऑल एंड टर्न्स, सभी n कॉइल्स के कारण बिंदु O पर कितना फील्ड होगा? n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो इसके बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये X और Y, इसमें करंट फ्लो हो रहा I। तो जब कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है, यानी कोई भी चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित है और उस चालक तार पर में करंट फ्लो किया जाए, आई करंट फ्लो किया जाए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। और वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स कई बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कितना करंट फ्लो हो रहा है, चालक तार की लंबाई मान लीजिए L है, उसकी लंबाई कितनी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, तथा चौथी बात थीटा, जहां थीटा क्या है? थीटा B और व L के बीच का एंगल है, यानी ये कंडक्टर का लेंथ L, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये L जो इसका जो डायमेंशन है, L डायमेंशन है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ये जो लेंथ है, जो लेंथ डायमेंशन है, वो B के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल। तो इसको अगर लिखा जाए स्टूडेंट, तो इसका एक्सप्रेशन बनता है F बराबर ILB साइन थीटा, जहां थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड B, जहां थीटा L तथा B के बीच का कोण है। आपको ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपने देखा होगा गैलोनोमीटर डीसी करंट को मेजर करने वाले जो गैलोनोमीटर होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करोगे, अगर वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो निश्चित तौर पर वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और उस फोर्स की वैल्यू जो होती है 4 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, कितना फील्ड अपने अप्लाई किया, और कितना एंगल है L और B के बीच में, इन 4 बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आज आपको पढ़ाना है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो हेडिंग क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ ए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल का एक्सप्रेशन होता है ILB साइन थीटा,
जहाँ एल चालक की लंबाई, उस चालक में बहने वाली धारा आई, बी उस कंडक्टर पर लगने वाला फील्ड साइन थीटा, यानी जो भी थीटा लेंगे उसका साइन लेंगे, और थीटा क्या बता रहा है, वेयर थीटा एंगल बिटवीन द एल एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके आगे और कुछ बातें करते हैं। देखिए मैंने 3 डायग्राम बनाया है, उसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कोई भी कंडक्टर एक्स वाई जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और यह कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है, इन्फ्लुएंस में है, या उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये होगा F बराबर आई एल बी साइन थीटा। यानी 4 बातों पर डिपेंड करता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर का लेंथ कितना है L है, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, साथ ही साथ B और L के बीच, यहां पर L क्या है, L चालक की लंबाई, लेंथ। इन 4 बातों पर डिपेंड करता है। अब प्रश्न ये होता है कि उस कंडक्टर पर कब मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा और कब मिनिमम फोर्स एक्ट होगा, यानी उस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से अधिकतम बल कब लगेगा और न्यूनतम बल कब लगेगा। देखिए बड़ा आसान है, ये चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे लग रहा है एक्स एक्सिस की दिशा में, और ये हमारा जो कंडक्टर यहां रखा हुआ था अब ऐसा हो गया। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में आपका कंडक्टर भी, एक्स वाई कंडक्टर भी है। तो उस कंडीशन में उनके बीच में बनने वाला कोण 0 है, यानी अगर धारावाही चालक फील्ड की दिशा में ही रखा हो और धारा की दिशा फील्ड की दिशा में ही है, तो उस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर साइन 0, तो ये 0 है तो पूरा क्या होगा, F बराबर होगा आई एल बी, और साइन 0 का मतलब 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये न्यूनतम बल लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम चल गई कि अगर कोई भी धारावाही चालक या कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई भी धारावाही चालक है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में रखा हुआ है तो ये भी एक्स एक्सिस में ही रखा हुआ है और करंट उसी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की दिशा में लग रहा है लेकिन कंडक्टर वाई इस डायरेक्शन में वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि इस कंडक्टर के लेंथ और अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आप देखिए साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होगा 1, तो उस समय मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कोई भी धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, अगर कोई धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो लगने वाला बल 0 होगा। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अगर धारावाही चालक की दिशा आरोपित फील्ड के डायरेक्शन में हो, उससे 90 अंश के कोण पर हो, या उसके विपरीत रखा हो, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत लगा लोगे। तो मोटे तौर पर हमको यह बात समझ में आ गई स्टूडेंट कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो किया जाए, और वो भी कौन सा करंट, डीसी करंट, एसी करंट नहीं। स्टार्टिंग लेक्चर में बताया एसी करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करता है, दिष्ट धारा ही मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। तो कोई भी चालक तार किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें जैसी करंट फ्लो करेंगे, तो जैसी करंट फ्लो करते हैं उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स का मान कितना होता है, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। ये 4 बातों से डिसाइड होता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, वायर का लेंथ कितना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, और L और B के बीच का एंगल कितना उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। अब मैंने ऐसा रख दिया तो इसका एक्सप्रेशन ये बना, मान लीजिए मैंने जिस डायरेक्शन में फील्ड लग रहा है उसी डायरेक्शन में कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। अगर फील्ड एक्स एक्सिस में लग रहा है और मैंने कैरिंग कंडक्टर को भी एक्स एक्सिस में रख दिया, तो उस कंडीशन में इनके बीच का एंगल 0, और यहाँ साइन 0 का मतलब 0, पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कोई भी कंडक्टर या धारावाही चालक, यानी कंडक्टर बोलने से कंडक्टर, धारावाही चालक मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो रहा है,
तो कंडक्टर और करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? कंडक्टर मतलब कंडक्टर, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर या धारावाही चालक मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं धारावाही चालक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात है। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर या धारावाही चालक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, यानी ये एक्स में और ये वाई दिशा में एक्स वाई रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में थीटा 90 होगा और साइन 90 का मान 1, तो उस समय मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक और बात है इंपॉर्टेंट, कि चूंकि फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपको मालूम है फोर्स एक सदिश राशि होती है। फोर्स क्या होती है स्टूडेंट? सदिश राशि होती है। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया कितना है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है मैंने अभी निकाल के ILB साइन थीटा। अब आपको बताना है इसका डायरेक्शन, दिशा बताना है। वेक्टर का डायरेक्शन भी बताना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल के हेल्प से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू, हम उस फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज होता है। तो नंबर 1 पॉइंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये होता कैसे है तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड का यूज करोगे। किसका? ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ऐसा मैंने फैला है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा फैलाइए आप। तो ये अंगूठा, इसको यहां लिखिए FBI। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो अंगूठा जो होगा वो होगा F लिख लीजिए आप भी, अगर आप देख रहे हैं B। इसको 4 फिंगर बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर, या मध्यिका, तर्जनी, अंगूठा। ठीक है, चलिए मैंने लिख लिया है और ऐसा लिख लीजिए, आपको काम आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अंगूठा का मतलब थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और तर्जनी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 4 फिंगर, ये क्या बता रहा है? सॉरी, अंगूठा जो है फोर्स का डायरेक्शन बताता है। जैसे FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा बोल सकते हो आप, कुछ भी नाम दे सकते हो। अंगूठा F को और ये आपका तर्जनी B को और सेंट्रल फिंगर या मध्यिका I को FBI, ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म ही है FBI। अंगूठा F को, तर्जनी, उसके अंगूठा के बाद जो तर्जनी आती है वो B को, और उसका मध्यिका ये आपको बताएगा I को, FBI। तो कभी भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी आपको कुछ बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आप इसको 1 मिनट के अंदर कोई भी चीज निकाल लोगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस पर किस टाइप है। चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं। चलिए यहां पर देखिए फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? देखिए फील्ड लग रहा है B, फील्ड ऐसा लग रहा है, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है? देखिए ऐसा, फील्ड ऐसा लग रहा है, और ये फील्ड FBI, अंगूठा F को देखिए वहां पढ़िए, और 4 फिंगर तर्जनी B को, और ये I करंट ये। तो अब देखिए कि करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा, तो करंट के डायरेक्शन मैंने इसको सेट कर दिया, और B का डायरेक्शन ये है, तो मेरा अंगूठा अंदर की ओर बता रहा है, यानी फोर्स इस पर अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सेट करना पड़ेगा। अंगूठा फोर्स को बता रहा है, और 4 फिंगर या मध्यिका, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है।
तो जो बीच वाला जो मध्यिका है वो करंट को बताता है। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके नाम पर। अब मैंने ऐसा रख दिया, आप कुछ भी रख दीजिए। अब ये पहला वाला F, ये B और ये I, और कहीं भी आपको डायरेक्शन निकालना है तो B और I को सेट करिए। B और I को तो फोर्स पता चल जाएगा कहाँ लग रहा है। अगर मान लीजिए B ऐसा लग रहा है और करंट ऐसा फ्लो रहा है, इस कंडक्टर में करंट ऐसा फ्लो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, मैंने इसको ऐसा थोड़ा घुमा दिया। अब ये आपका B यहाँ लग रहा है और करंट नीचे की ओर फ्लो रहा है कंडक्टर में, कंडक्टर रखा हुआ है ऐसा, करंट नीचे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है, तो मेरी ओर जो अंगूठा रहा है ये फोर्स का डायरेक्शन। तो इस लेफ्ट हैंड साइड के हेल्प से आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को आप निकाल सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या तीन बातें क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो रहा है तो इसको बोलेंगे धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसका जो इसमें कितना फोर्स लगेगा, F बराबर ILB साइन थीटा होता है। और ये अगर मान लीजिए फील्ड के डायरेक्शन में कंडक्टर लगा हुआ है तो उस समय कोई फोर्स नहीं लगेगा। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, तो फोर्स लगेगा ज़्यादा और इसकी वैल्यू होगी ILB। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो फोर्स लग रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी है और सदिश राशि में हमको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो उसका परिमाण तो हमने बता दी ILB साइन थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन जो निकाला जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एक और होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो अल्टरनेटिंग करंट में आएगा। लेंज रूल जब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रहा, एक्सप्रेशन कुछ नहीं बताऊंगा, बस एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको समझने के लिए इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसा किया जाए वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो एग्जाम में आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा निकालने के लिए। ऐसा करके चार ऑप्शन देगा तो आपको मालूम होना चाहिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, किसी भी धारावाही चालक जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड या फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो इसका हिंदी नाम क्या हुआ, बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। और एक और होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, उसमें अपन इंड्यूस अल्टरनेटिंग करंट को निकालने का काम करते हैं। तो अभी मैंने आपको इसी नहीं बताया अभी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं जो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपने दो चीजें सीख लिया। पहली चीज कि किसी भी कंडक्टर में जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा कंडक्टर है, यानी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर सीधा है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें आई करंट फ्लो करने से उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो आपको बताया मैक्सवेल राइट हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है। और आपको अभी भी मैंने आपको समझाया इस लेक्चर में कि अगर कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, F बराबर ILB साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो परीक्षाओं में आता है, क्या कि मान लीजिए इसका नाम देते हैं, चलिए जिसका नाम देते हैं AB एंड CD, टू कंडक्टर्स हैं, इनकी लेंथ सेम है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। चित्र नंबर 1 में करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, पैरेलल करंट, यानी समानांतर धारा है, यानी दोनों कंडक्टर में जो करंट का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के समानांतर है। ये भी B से, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, या ये नीचे जा रहा तो ये भी नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल करंट, समानांतर धारा है। तो मैक्सिमम हम याद कर लेते हैं। अब जैसे याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन भूल जाओगे आप। लेकिन अगर अभी मैंने आपको जो नियम बताया उस नियम को अगर आप अप्लाई करोगे, 1 मिनट लगेगा, आप तुरंत पता लगोगे कि इसमें फोर्स कैसे लगता है, एक दूसरे की ओर लगता है कि दूसरे से बाहर की ओर। एक दूसरे की ओर फोर्स लग रहा है मतलब अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से बाहर की ओर लगेगा मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। वो आपको मैं करके दिखाऊंगा, देखिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो पहली चीज़ तो यह है कि समानांतर धाराएं, अगर A, B एंड CD दो कंडक्टर हैं, इनका लेंथ भी सेम है, इसमें अलग अलग अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रेपल करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित होंगे, पहला प्रश्न। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है ये कि जब भी किसी कंडक्टर में
समानांतर धाराएं प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती है। और जब प्रति समानांतर धाराएं एंटी पैरेलल करंट, यानी ये करंट देखिए फिर वही है, ए और बी दो कंडक्टर हैं, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें नीचे की ओर, यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी करंट अगर विपरीत डायरेक्शन फ्लो हो रहा है और दोनों कंडक्टर पर, तो उस समय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। तो ये याद किया जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये तो याद हो जाएगा। हो सकता है आपको 2 महीने तक याद रहे, 3 महीने तक याद रहे, हो सकता है कि 10 दिन बाद भूल जाओ। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको जिंदगी भर याद रहे जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो पढ़ा है उसी को ध्यान देना है। पहले क्या पता है, देखिए हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो चलिए ए बी कंडक्टर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट फ्लो होने से इससे डी डिस्टेंस पर, ये चलिए डी डिस्टेंस पर कोई कंडक्टर CD है, इस पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो पहला इसमें 2 रूल लगाते हैं। पहला तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने से इससे डी दूरी पर कोई दूसरा कंडक्टर CD है, इस पर कितना फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके लिए हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड रूल करते हैं। तो इसको होल्ड करिए ऐसा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए राइट हैंड साइड से होल्ड कीजिए, राइट हैंड साइड यूज करना है। किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर या लूप में अगर आपको फ्लक्स का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड साइड का यूज करते हैं। और ठीक है, तो राइट हैंड साइड का यूज किया, देखो ये अंगूठा ऊपर की ओर दिखा रहा है, मतलब करंट बी से ए की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। उंगलियों का घुमाव क्या है, ये ऐसा है, तो जो फ्लक्स है CD पर अंदर की ओर जा रहा है। जब भी अंदर की ओर जाता है तो मैंने आपको सिखाया यहां पर क्रॉस बनेगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस पूरे कंडक्टर पर क्रॉस बनेगा। यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि AB में I1 करंट फ्लो होने से इससे D डिस्टेंस पर कोई कंडक्टर CD है, इस CD पर इस करंट के कारण कितना फील्ड बनेगा B, लेकिन वो B कैसे होगा, इस पेज के अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम CD के बारे में बात करते हैं। इस CD पर एक फील्ड लग रहा है, इसकी वजह से B, इसमें I2 करंट भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, क्योंकि ये जो CD कंडक्टर है इसमें I1 धारा प्रवाहित होने से इसके कारण एक फील्ड पैदा हो गया, यानी ये CD कंडक्टर फील्ड के अंडर में। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चालक तार, धारावाही चालक किसी फील्ड के अंडर में हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का मान होता है ILB sin थीटा या ILB। उस फोर्स का डायरेक्शन निकालना तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने यहां ऑलरेडी लिख दिया, आप लोग देखिए लाल पेन से लिखो FBI। अंगूठा फोर्स को बताता है और ये तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और मध्यिका करंट को बताता है, तो FBI। अब इसी चीज को यहां पर रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं रख के दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दे दीजिए। ये CD पर इसकी वजह से एक फील्ड लग रहा है जो अंदर की ओर है, तो B को सेट करो अंदर की ओर, देखिए B अंदर की ओर। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो मध्यिका है वो मैंने आपको लिखा था, उसको देख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, ऐसे एक बार लिख लीजिए। अंगूठा किसको बताता है, अंगूठा F को बताता है, तर्जनी B को बताता है चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यिका करंट को बताता है। आप लिख लीजिए कहीं भी, और लेफ्ट हैंड साइड का यूज करोगे। देखिए अब मैं आपको रख के दिखा रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है तो यहां रखिए, देखिए, और चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करोगे आप, तर्जनी, ये तर्जनी को यहां अंदर की ओर दिखाओगे आप, और ये क्या बता रहा है, करंट, मध्यिका करंट, ये मध्यिका करंट, तो करंट ऊपर जा रहा है तो मेरा अंगूठा इधर दिखा रहा है, तो अंगूठा का डायरेक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, ये F ऐसा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो कंडक्टर AB है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा, तो इसके I1 करंट फ्लो होने से यहां पर फील्ड बना, इस फील्ड के इन्फ्लुएंस से CD पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मैंने बताया इधर की ओर जा रहा है। अब इस CD में I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस CD चालक तार में I2 करंट फ्लो हो रहा है। I2 करंट फ्लो होने से इससे D डिस्टेंस पर यहां पर क्या फील्ड बनेगा, फिर हम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल क्या है, ये राइट हैंड है। अब देखिए ये इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, देखिए
इससे डी डिस्टेंस पर ए बी एक चालक तार है, पे यहाँ पर कितना फील्ड लगेगा, यहाँ पर फील्ड क्या लगेगा, देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इसके बारे में बात करना है, यहाँ फील्ड क्या बन रहा है ए बी पर, इस चालक तार में क्या बन रहा है फील्ड। तो आप देखोगे ये फील्ड ऐसा जा रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है और अंदर जाके उधर से बाहर आ रहा है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाहर की ओर जा रहा है, यानी डॉट बनेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं इस सीडी चालक तार में I2 करंट फ्लो होने से इससे डी डिस्टेंस पर कोई दूसरा कंडक्टर AB है, इस AB पर इसमें I2 करंट फ्लो होने से यहाँ पर कितना फील्ड बन रहा है, यहाँ भी फील्ड वही बन रहा है B, लेकिन यहाँ पर अब बाहर की ओर लग रहा है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, अब AB पर कितना फोर्स लग रहा है, इस AB पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसकी वजह से इसमें I2 करंट फ्लो करने से इससे डी डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो बाहर की ओर है, इसमें खुद I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब फिर आप FBI अप्लाई करिए, अंगूठा फोर्स को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो मध्यिका सेंट्रल फिंगर करंट को, इसको सेट कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस बार जो है इस चालक तार में इसकी वजह से फील्ड लग रहा है बाहर की ओर, ऐसा, ये ऐसा देखिए, इधर देखिए ये फील्ड बाहर की ओर लग रहा है, मध्यिका हमेशा ये तर्जनी हमेशा फील्ड को बताता है, ये 4 फिंगर, और ये जो है मध्यिका हमेशा करंट को बताता है। तो मैंने सेट किया, देखिए ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये देख करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, फील्ड ऐसा बाहर की ओर लग रहा है, तो मेरा अंगूठा उधर बता रहा है। तो ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और वो करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, समानांतर धाराएं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पैरेलल करंट ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और ठीक इसका उल्टा करोगे, अगर ये चीज मालूम है तो इसका उल्टा करो, समानांतर धाराएं एंटी पैरेलल करंट रेपल टू ईच अदर, प्रति समानांतर धाराएं, यानी अगर किसी भी कंडक्टर में ए बी और सी डी में धाराओं की दिशा विपरीत है तो यहां पर फोर्स बाहर क्यों लगेगा। तो दो बातें हैं, समानांतर धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। समानांतर धाराओं का मतलब क्या होता है, समानांतर धाराओं का मतलब होता है कि उस कैरिंग कंडक्टर में धारा एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, यानी दोनों, यानी ये ऊपर जा रहा तो दोनों ऊपर की ओर या दोनों नीचे की ओर एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और प्रति समानांतर धाराएं, प्रति समानांतर धाराएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो एंटी पैरेलल करंट, अगर किसी भी वायर में दो लंबे से वायर एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं, इनमें धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में फ्लो हो रही हैं, तो एक दूसरे से दूर भागेंगी, और जब एक ही डायरेक्शन फ्लो होगी एक दूसरे की ओर आती है। कैसा आती हैं, इसको निकालने का तरीका क्या है कि पहले तो इसमें करंट फ्लो होने से इस पर कितना फील्ड बनेगा, ये एक फील्ड में है, फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि फोर्स यहाँ लगेगा। ठीक इसी प्रकार से ए बी भी इसमें I2 करंट फ्लो करने से ए बी पर कितना फील्ड बनेगा वो निकाल लेंगे, फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर का सार क्या था उसको शॉर्ट में फिर बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने मूल रूप से 5 चीज़ें बताई। पहली चीज़ क्या बताया मैं आपको कि कोई भी कंडक्टर L जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर ILB साइन थीटा। जहाँ थीटा क्या है, जहाँ थीटा L और B के बीच का कोण है, यानी चालक की लंबाई वाला डायमेंशन और अप्लाइड फील्ड के बीच का एंगल कितना है। अगर ये एंगल जीरो है, अगर ये एंगल जीरो है, यानी चालक तार फील्ड के डायरेक्शन रखा हुआ, फील्ड एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, तो चालक तार भी एक्स एक्सिस में, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स। इसी प्रकार सेकंड वाला क्या, ILB साइन थीटा होता है। अगर मान लीजिए चालक तार ऐसा रखा हुआ, करंट फील्ड ऐसा लग रहा है और चालक तार ऐसा है,
चालक तार एक्स वाई ऐसा है, इसमें आई करंट फ्लो है, इसके बीच का 90 डिग्री कोण है, उस समय सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा और उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड आई एल बी होगा। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले फोर्स को, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले फोर्स को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नॉट ए राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का डायरेक्शन निकालते हैं। फिर चौथी चीज मैंने बताया कि दो समानांतर धाराएं, अगर कोई वायर ऐसा रखा हुआ है देखिए, और इसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे एक दूसरे को, और यही दो वायर है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो ये एक दूसरे के प्रतिकर्षित होंगे। यानी समानांतर धाराएं, एक ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे की ओर पास आने की कोशिश करेंगी। अगर दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में फ्लो हो रही है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें बताया, और इसमें कितना फोर्स लगता है वो भी हम आपको बता देते हैं। F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I1 I2 L अपान, और इनके बीच का दूरी मान लीजिए D है, तो D लिख लीजिए D। इस L को नीचे डाल देंगे तो प्रति एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लगेगा, इसका एक्सप्रेशन ये होता है I1 I2, यानी ये दोनों में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा इस फॉर्मूले से, पहले कंडक्टर में बहने वाली धारा, दूसरे कंडक्टर में बहने वाली धारा तथा उनके बीच की दूरी, ये दूरी ये, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I1 I2 अपान D, और ये जो है प्रति एकांक लंबाई F लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि अगर 2 कंडक्टर हैं, दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो उस समय क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ना तो आकर्षित ना तो प्रतिकर्षित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समानांतर धाराएं, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हमेशा एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, और अगर विपरीत धाराएं प्रभावित हो रही हैं तो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। और कोई भी चालक तार किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उस चालक तार में आई करंट फ्लो किया जाए तो उसका एक्सप्रेशन ये होता है ILB sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में कुछ और बातें जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, जिसमें शंट है, मैंने मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, है ना। इसका डेरिवेशन हमको कोई मतलब नहीं है। IAS, CGPSC और रेंजर को ध्यान में रख के हमने इसको डिजाइन किया है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाइए, तो शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।